हाँ तो बच्चों आज हम सीखेंगे डेरिवेशन सीरीज कॉम्बिनेशन की। पहले तो मैं आपको बता दूं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब रेजिस्टेंट एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, ये डायग्राम दे रखा है आपके लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड दैट इज नॉन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एक रेजिस्टेंस ये जहां इसका एंड खत्म हो रहा है, इसके एंड से दूसरे का एंड कनेक्ट किया गया, फिर उससे तीसरे का एंड। व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड दैट इज नॉन व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड दैट इज नॉन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम डेरिवेशन सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, एक R1 है रेजिस्टेंस, एक R2 है रेजिस्टेंस और R3 है। हाँ तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन में क्या करना होता है, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है जिसमें करंट पे कोई फर्क ना पड़े। यानी जितना करंट इन तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है उतना ही रेजिस्टेंस उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस से फ्लो हो। हमने सपोज करा इसमें कि यहाँ पर एक बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी हमने मान ली, V वोल्ट। इसकी वोल्टेज जो है V है, करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब जब यहाँ पर V वोल्ट मैंने मान लिया तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया 0, टोटल हो गया V। हमने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस 1 है इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया V1 वोल्टेज आ रही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वाले में कुछ ड्रॉप कर रहा है, इसको मैंने B2 वोल्टेज मान लिया यहाँ पर जो आ रही है। और थर्ड वाले में जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ गया हमने V3 मान ली। यहाँ तक क्लियर। अब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बेटा एक स्पेशल चीज याद रखनी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई मीन्स करंट रिमेन सेम। आई जो है करंट जो होता है वो सेम रहता है, यानी हर एक रेजिस्टेंस पे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा। एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, हमारे पास V वोल्ट की वोल्टेज आ रही है। तो मैंने मान लिया ये जो टोटल हमारे पास वोल्टेज है वो क्या होगा, हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यानी जो इनकी वोल्टेज डिवाइड हुई V1 V2 और V3 ये टोटल वोल्टेज के बराबर हो गई। अब हमें एक चीज पता है कि अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, हमारे पास V इक्वल टू आई आर होता है। तो जो हमारे पास V है टोटल वोल्टेज, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, I1 एंड R1 लिख सकते हैं। V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I2 एंड R2 लिख सकते हैं। और V3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I3 एंड R3 लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमें एक चीज और पता है कि जो मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है हर जगह सेम। इट मीन्स I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, ये आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर कर सकता हूं आई आर इक्वल टू I1 की जगह भी आई कर सकते हैं, यहाँ पर आया R1। I2 की जगह भी आई कर सकते हैं, यहाँ पर आया R2। एंड I3 की जगह भी हम आई ले सकते हैं और ये आया हमारे पास R3। नाउ वी कैन टेक कॉमन, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। ये तो मैंने सेम रखा आई आर, और इनमें से मैंने आई कॉमन लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम आई से ये आई कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर ये आई से मैंने आई कैंसिल करा। तो हमारे पास जो टोटल फॉर्मूला आया इफेक्टिव रेजिस्टेंस का R, वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस R मैंने लिखा है, इस R को बेटा आप, ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है उसको हम RE भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक रेजिस्टेंस ये R1, ये R2 और ये R3, जब इनको पैरेलल में लगाया जाता है दैट इज नॉन हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर हमने मान लिया एक बैटरी ज्वाइन की गई, V वोल्ट की बैटरी ज्वाइन करी गई, और यहां पर जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होता है करंट। यहां पर I करंट जा रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने एक बात याद रखनी कि V रिमेन सेम, जो V होता है वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। एंड I चेंजेस, करंट चेंज हो जाता है। तो हमने मान लिया यहां पर जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, यहाँ पर यहां जो करंट जा रहा है दैट इज I2, और यहां पर जो करंट जा रहा है वो हमने मान लिया I3 मान लिया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज वो तीनों पर सेम रहेगी V।
तो बेटा जो हमारे पास टोटल करंट हुआ वो हुआ I1 I2 और I3 को मिलाकर टोटल करंट हो गया I। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल्स टू हमारे पास आए बेटा I1 फर्स्ट प्लस I2 प्लस I3। ये आपको पता चला होगा कि रेजिस्टेंस 1 पे जो करंट है दैट इज I1, रेजिस्टेंस 2 पे जो है I2 और रेजिस्टेंस 3 पे जो है I3। उसके बाद हमें पता है बेटा ओम्स लॉ। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। और अगर मैं यहां से I का फॉर्मूला बनाऊंगा तो I को यही रखूंगा, तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दैट इज V अपॉन आर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका I का। अब अगर मैं I की जगह लिखूंगा तो I की जगह मैं लिख सकता हूं V अपॉन आर। I1 की जगह मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन R1। I2 की जगह मैं लिख सकता हूं V2 अपॉन R2। और I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं हम V3 अपॉन R3। और एक चीज हमने ऊपर इंडिकेट कर रखी है क्या, कि जो V होता है वो सेम रहता है। V सेम रहता है इसका मतलब V1 मस्ट बी इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों को हम V मान लेते हैं तो टोटल वोल्टेज के बराबर। तो यहां पर आया बच्चों V अपॉन R इक्वल टू यहां पर आया V अपॉन R1, यहां पर आ गया V अपॉन R2, यहां पर आया हमारे पास V अपॉन R3। ये आया V अपॉन R मैंने सेम लिया, इनमें से अगर मैं V कॉमन ले लूंगा तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यह है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर एक चीज नजर आ रही बच्चों, क्या नजर आ रहा है कि आप B से V दोनों साइड क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया वो डेरिवेशन आ गई 1 अपॉन R, इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ई से भी डिनोट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और ये बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये आ गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना। अगर आप कुछ और भी इस टाइप की वीडियो चाहते हो या किसी कोई कंसेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।